প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে ফের উত্তপ্ত লোকসভা। বেলা 12টা পর্যন্ত মুলতুবি হওয়ার পর ফের শুরু হলো অধিবেশন। যন্তর মন্তরে পুলিশের লাঠিচার্জ ইস্যুতে ফের উত্তপ্ত রাজ্যসভাও। একে গোপালন ভবনে দিল্লি পুলিশের অভিযান ঘিরেও রাজ্যসভায় বিক্ষোভ সিপিএম সাংসদের। লাঠিচার্জ নিয়ে রাজ্যসভায় জবাব চাওয়া হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে, খবর সূত্রের। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগেই বিরোধীদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত। অধিবেশন শুরুর আগেই সংসদ চত্বরে সমাজবাদী পার্টির বিক্ষোভ। প্রশ্ন ফাঁস বিতর্কে গতকালও দফায় দফায় উত্তাল হয় সংসদ। গতকালের পর আজও সেই একই ছবি। পরীক্ষা বিল নিয়ে লোকসভায় আজ হবে আলোচনা। বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে আজ পরীক্ষা বিল নিয়ে বক্তব্য রাখবেন রাহুল গান্ধী। বিল নিয়ে জবাব দেবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। লোকসভায় বিল পাশ হলে রাজ্যসভায় পেশ করা হবে এই সংশোধনী বিল। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম, প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে ফের উত্তপ্ত লোকসভা। বেলা 12টা পর্যন্ত মুলতুবি হওয়ার পর ফের শুরু হয়েছে অধিবেশন। मान्य सदस्यगण, 23 प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। অন্যদিকে যন্তর মন্তরে পুলিশের লাঠিচার্জ ইস্যুতে ফের উত্তপ্ত রাজ্যসভাও। একে গোপালন ভবনে দিল্লি পুলিশের অভিযান ঘিরে রাজ্যসভায় বিক্ষোভ দেখান সিপিএম সাংসদ। লাঠিচার্জ নিয়ে রাজ্যসভায় জবাব চাওয়া হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে বিরোধীদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, খবর সূত্রের। যে ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি, অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ চত্বরে সমাজবাদী পার্টির বিক্ষোভ। बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। ये पेपर लीक बिल है ही नहीं। इस बिल में लीक न हो उसका क्या प्रावधान है? ये संशोधन है, कार्रवाई की संशोधन की। अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या जुर्म होगा। और हमने खुद देखा है कि ये सरकार सीरियस नहीं। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब सीबीआई की तरफ से वकील ही नहीं जाता तो फास्ट ट्रैक का क्या फायदा, उस कानून का क्या फायदा। जो 2 साल पहले जो कानून आया, उस कानून के तहत किसी को आज तक उन्होंने कन्विक्ट नहीं किया, तो साफ साफ पता चलता है ये पेपर लीक वाला बिल नहीं है। প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে একের পর একদিন আমরা যেভাবে দেখছি উত্তপ্ত হচ্ছে লোকসভা এবং রাজ্যসভা। আজ লোকসভা বেলা 12টা পর্যন্ত প্রথমে মুলতুবি করে দেওয়া হয় এবং তারপর ফের শুরু হয়েছে অধিবেশন। যন্তর মন্তরে পুলিশের লাঠিচার্জ ইস্যুতে ফের উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্যসভা। অর্থাৎ সংসদের দুই কক্ষই প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে উত্তাল। আর এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কি জানিয়েছেন দেখাবো। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। मैंने तो सच ही बोला है। मैम, लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में
और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग ने सुना हो कल प्रियंका वाड्रा मैडम ने भी पूरा बिल से बाहर बोले, जितने भी अपोजिशन एमपीज ने जितना भी बोले वो बिल से बाहर ही बोले, बिल पे नहीं बोले। तो हम आज उम्मीद करते हैं, मैं राहुल गांधी जी से विशेष मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वो 20 मिनट 30 मिनट का भाषण में कम से कम 5 मिनट तो बिल पे बोले, कम से कम। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं। নিটের প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে একদিকে যখন সংসদ চত্বরে অধিবেশন শুরুর আগে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিরোধী সাংসদরা, তখনই পাল্টা বিজেপি সাংসদরা ঝাড়খণ্ডে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন। मुर्दाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के तमाम नेता अब जो है अलग अलग राज्यों में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन तत्काल इस्तीफा दें, और जो ये झारखंड के सांसद हैं बीजेपी के वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस झामुमो, भर्ती परीक्षा में धांधली बंद करो, और झारखंड में भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी चुप्पी तोड़ो। यानी साफ तौर पर अब जो है यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कुछ इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि पंजाब के मुद्दे पर एनडीए के सांसद, बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन किया था कि वहां पर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, केजरीवाल जवाब दो। तो अब झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड के शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है। जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो अभी तो तत्काल चल रहा है। नीट का तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर एग्जाम हो गया। नीट का जो दूसरा एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी, इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।